हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा इसका अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए या कनेक्शन में आने के लिए बेसिकली। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर वो कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग है नहीं, ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ हो भी ना। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो कांटेक्ट नंबर तो दिख ही रहा है, आप ले सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर है गिल्ट, यहाँ पर है मिररिंग, यहाँ पर है रिग्रेट, यहाँ पर है लकी चार्म, यहाँ पर है अनकंडीशनल लव, यहाँ पर है सोसाइटी एक्सेप्टेंस, डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का रिग्रेशन, किसी तरीके का गिल्ट है इन्हें, मतलब कुछ चीजों को लेकर बहुत गिल्ट में दिख रहे हैं। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि अनकंडीशनल लव का कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अफेक्शन है इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में। देखो वो डिफरेंसेस कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है अफेयर मतलब एक अट्रैक्शन हो सकता है कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर इनका ऑलरेडी कोई है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन या लव फीलिंग है। ठीक है, वो तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना इनके लकी चार्म हो, इनको ऐसा महसूस होता है। मतलब इनके ना आप जब होते हो आसपास, पता नहीं कैसे इनको ऐसा लगता है कि इनके काम बन जाते हैं, कुछ चीजें बेटर हो जाती हैं, ये ऐसा महसूस कर पाते हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनको लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का, या आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है कनेक्शन में, मतलब आएंगे नहीं आएंगे, बस एक ऐसा लग रहा है कि पर एक गिल्ट रह जाएगा कि यार मैंने बताया नहीं, मैं बता नहीं पाया या बता नहीं पाई अपनी फीलिंग्स को, काश मैंने बता दिया होता। वो एनर्जी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी एनर्जीज। तो बेसिकली हाँ, लकी चार्म ये मानते हैं आपको। ओके, देखो मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आप दोनों की मिररिंग, क्योंकि मिररिंग का कार्ड है तो दिख रहा है कि फीलिंग मैच तो करती है, मतलब जैसा आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है ऐसी मुझे दिख रही है, सेम टू सेम है। मतलब एक अगर आप देखोगे ना, अगर एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे शीशे में देख के क्या लगता है, खुद को शीशे में अगर देखेंगे तो अपनी ही शक्ल दिखेगी, अपनी ही फोटो देखेगी ना, अपना खुद ही तो देखोगे अपने को, तो सेम ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स, इमोशन जो भी है सेम इनके मन में भी वैसे ही है। ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, फिर देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिररिंग का कार्ड क्यों है, जोडिक साइन भी आपको टैरोट से ही बताए जाएंगे, क्योंकि ये ऑरिकल्स कार्ड है, ऑरिकल्स कार्ड में जोडिक साइन नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मिररिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। वैसे तो जोडिक साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स होती हैं, कोई भी देख सकता है, बट ठीक है जो दिखती है मैं बता देती हूँ। द हैंगमैन, तो स्टक फील कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, इनको लेकर, करते हो नहीं करते हो, तो ये भी स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है ना कि यार पता नहीं क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में बार बार, क्यों मैं
या सोच रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है ना कि क्यों मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स है इसको लेकर, क्यों मैं इतना, मेरा दिमाग में वो चलता है या चलती है, लगता है ना, तो ऐसे में इनको भी लगता है। यहाँ पर दिख रहा है कि इनके मन में भी वही चीजें चलती रहती हैं कि ये कहीं स्टक है, इनको ऐसा लगता है हैंग हो गए हैं, मतलब आपसे के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप भी ऐसा महसूस करते हो? ऐसे आप कहोगे दी ये तो मेरी एनर्जी है, तो ये इनकी भी एनर्जी है, क्योंकि मिररिंग का कार्ड है। इनके अलावा ना आप कुछ सोच पाते हो ना ये सोच पाते हैं, ठीक है। बहुत बातें करना चाहते हो, एक दूसरे को बताना चाहते हो, आप दोनों ना स्पिरिचुअली भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल हो और एट द सेम टाइम ये भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। गॉड को मानना, प्रे करना, पूजा पाठ जो भी है, जिस रिलीजन की भी है उसके अकॉर्डिंग प्रे करना, पूजा पाठ करना मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बहुत मानते हैं। और मेडिटेट करते हुए भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत सोचते रहते हो, इनके बारे में सोचते रहते हो, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 12th नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। गिल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गिल्ट का कार्ड क्यों है? गिल्ट है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो गिल्ट है, किसी से शादी हुई है इनकी, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है, देखो 2 सिचुएशन दिख रही है। अब आपके साथ जो रेजोनेट हो आपको वो रखना है। पहली चीज दिख रही है, या तो ये किसी के साथ मैरिड है और उस चीज का गिल्ट है, यार मैंने क्यों ही इससे शादी करी, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, समझ हो, आपकी तरफ फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही है और वहां पर कुछ है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि अब क्या करें, एक किसी के साथ फंस गए हैं। मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मुझे मैरिड वाली एनर्जी दिख रही है, पहली चीज। या फिर हो सकता है इनकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे जो दिख रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके लिए इनके थॉट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों आप इनके 24 घंटे दिल दिमाग में छाए रहो, या आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जबकि आप दोनों की शादी तो होनी ही नहीं है, कुछ नहीं होना है, तो फिर क्यों आप इतना याद आते हो, क्यों आप हमेशा इनके दिल में छाए रहते हो। ये गलत नहीं करना चाहते, जस्टिस का कार्ड है ना, आपके साथ ना खुद के साथ, ये गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए गिल्ट है कि पता नहीं मुझे क्यों आ रहे हैं उसके थॉट्स, क्योंकि हमारा तो रिलीजन ही अलग है, इनको ऐसा लगता है, या हमारी तो कास्ट ही अलग है, या हो सकता है एक मैरिड अनमैरिड जो मैंने बताया, या फिर एज का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ मेरे को दिख रही है, वो एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है, तो इनको ऐसा लगता है कुछ होना ही नहीं है। या हो सकता है ये बॉस है आपके, आप जूनियर हो, तो फिर भी ना लोगों के सामने कैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, या कैसे अप्रोच भी करते हैं, या कुछ हो सकता है ऐसी भी कुछ एनर्जी है, या आस पड़ोस में भी रहते हो तो भी कैसे ही कहना है, समझ रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे एक एनर्जी ये भी निकल के आई है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट हाँ जनरल रीडिंग है, किसी ना किसी की तो दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके किसी सिबलिंग, या तो भाई या बहन के ये दोस्त हैं, और ये आप पे क्रश रखते हैं, या आप भी इनको पसंद करते हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या फिर फैमिली से रिलेटेड, फैमिली फ्रेंड टाइप होती है ना एनर्जी, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। रिग्रेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? रिग्रेट का कार्ड क्यों है बताइए। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ना बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, थक चुके हैं, बहुत स्ट्रगल है, हार गए हो, जैसे कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जैसे कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हार चुके हैं, थक चुके हैं, बस सोचते ही चले जा रहे हैं कि पता नहीं क्यों मैं फंस गया हूँ किसी चीज को लेकर, या फंस गई हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, जो आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ऐसी दिख रही है कि फंस गया हूं किसी और के साथ, या फंस गई हूं किसी और के साथ, शादी हुई है या इसलिए। देखो फीलिंग्स तो है, कहीं हद तक आप फील भी कर पाते होगे कि हाँ ये बंदा आपको पसंद करता है या करती है, मेल फीमेल जो भी है, पर फिर भी ना खुलकर एज सच एक्सप्रेस करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आपको एक्सेप्ट करना या आपके साथ कनेक्शन में आना या चीजों को आगे चल ले जाना ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है ये थॉट्स यहीं पर ही रोक दें। बहुत सैड होते हैं ये सोच के भी, बुरा लगता है, पर क्या करें, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं यहाँ पर, इनको लगता है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है? यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है, ओ माय गॉड, 3-4 कार्ड, इतने तो नहीं लूंगी, एक ही कार्ड लेंगे, गाइड कीजिए। लकी चार्म का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो
जो भी हो, आप इनके दिल की रानी हो या इनके दिल के राजा हो। ऐसा दिख रहा है कि आप हाँ लकी हो, इनको फील होता है कि आप लकी हो, क्योंकि आप जब आसपास होते हैं तो काम भी बनते हैं, आप जब आसपास होते हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, आप आसपास होते हैं तो दिन बन जाता है इनका, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि हो आप ऐसे इंसान हो, ये आपके साथ ना एक कनेक्शन सा फील करते हैं जो कि काफी स्पिरिचुअल है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब इनको लगता है कि है आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है जो इतना ये फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अनकंडीशनल लव, इनको ऐसा लगता है ना आप दिल के भी बहुत साफ हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत अच्छे हो, मतलब इनको ये भी लगता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स तो नहीं लूंगी। अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा लगता है आप काफी लॉयल हो, आप काफी अच्छे इंसान हो, आपके साथ ना फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, आपके साथ चीजें कितनी अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे हो। मतलब इनको अगर इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है कभी, कैसे भी टाइम स्पेंड करना, ऐसा नहीं कि अगर ये आपसे मिले भी हैं, कभी आपको देखा भी है या कभी आप लोग मिले या बातचीत हुई नेट में ही, ऑनलाइन ही क्यों, नेट के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू क्यों ना हुई हो या फिर कैसे भी क्यों ना हुई हो, ये मतलब वो चीजें बहुत याद करते हैं। मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इन्होंने इंस्टेंट एक कनेक्शन फील किया है आपके साथ, ठीक है। तो यस, वो ऐसा कनेक्शन जो कि ये किसी के साथ नहीं कभी फील कर पाए ना कभी फील कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये लाइकिंग नहीं है, ये लव वाली फीलिंग है, ठीक है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? जजमेंट। तो बस प्रे करते हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। पहले तो है कि बता दें आपको अपने दिल की बात, आप एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है ना कि आप भी, इनको ऐसा लगता है कि करो ना करो, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत कुछ ऐसा है, आप पता नहीं क्या सोचते हो। कहीं ना कहीं देखो फील तो कर पाते हैं कि आपके अंदर भी फीलिंग्स है, पर एक्सेप्ट करो ना करो वो अलग चीज है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इनको फील होती ही है, तो बहुत ज्यादा सोचते हैं इन चीजों को लेकर ना, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। गाइस, मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इनकी डेस्टिनी में हो तो मिल ही जाओगे, ठीक है। और प्रे भी करते हैं, आपको मांगते भी हैं, पर हाँ कुछ ऐसे सामने से एफर्ट्स नहीं करते, बट मांगते हैं आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से ना मांगते जरूर है, क्योंकि उतना है फीलिंग्स इनकी आपकी तरफ ना स्ट्रांगली हैं। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, यानी कि क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।